हेलो बच्चों, आज हम ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी आपके लिए अपलोड करके डाल दी है, मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें हमने 5 मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिस्कस किए थे, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। और अब हम दूसरे टाइप्स ऑफ गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की वीडियो बना रहे हैं। तो गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जनरल एंट्री बनाने में बच्चों जितने भी हमारे ट्रेडिशनल रूल है और मॉडर्न रूल्स हैं, दोनों ही काम आते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। और जर्नल एंट्रीज आज जैसा आपको जानते ही हो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस अकाउंटेंसी का। अब काफ़ी चीज़ों में बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, कईयों को मॉडर्न रूल समझ में आते हैं तो कईयों को ट्रेडिशनल रूल समझ में आते हैं। तो मैं दोनों की अलग अलग वीडियो बना के डाल रहा हूँ। पहले हमने मॉडर्न वीडियो डाल दी है मॉडर्न रूल्स पे, अब हम सेकंड बना रहे हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को हम ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी कहते हैं। ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले आपको नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन को समझना ज़रूरी है। नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन कि बिजनेस में कितने तरीके की ट्रांजेक्शन होती हैं, जो भी हमारे लेन देन होते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं हम। तो उसमें नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन में हमारे पास एक तो पर्सनल अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, पर्सनल अकाउंट, और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में भी पर्सन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है बच्चों। एक आपका नेचुरल पर्सन, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन जिसमें कंपनीज वगैरह आती हैं सारी, और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे आपके क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, राइट। आर्टिफिशियल में कंपनीज हो गई, रिलायंस, टाटा, बिरला। और नेचुरल पर्सन में हम सब आते हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, सब। और इम्पर्सनल में भी हमारे बच्चों 2 पार्ट होते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल एंड नॉमिनल। रियल अकाउंट में सारी एसेट्स आती हैं, ऑल एसेट्स, चाहे वो बिल्डिंग हो, मशीन हो, फर्नीचर हो, बिल्डिंग गुड्स हो आपके, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, एट्सेट्रा। फिर नॉमिनल अकाउंट में हमारे दो कैटेगरीज होती हैं, इसमें हमारे सारे एक्सपेंसेस और लॉस आते हैं, और इनकम एंड गेंस आती हैं, इनकम और गेंस, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन है, चाहे स्मॉल बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, तो उसमें सारी ट्रांजेक्शन इनके आसपास ही घूमती हैं। बिजनेस में काम करने वाले पर्सनस होंगे, कुछ हमारे पर्सन होंगे, कुछ एसेट्स होंगी, कुछ एक्सपेंसेस और ये लॉसेस होंगे, या कुछ गेम्स या इनकम होगी। तो इसलिए जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं वो 3 तरीके की ट्रांजेक्शन को हमें ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यानी कि गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में डिस्कस करना है और रिकॉर्ड करना है। तो इसी के लिए 3 तरीके के मॉडर्न रूल्स बनाए गए डेबिट और क्रेडिट के। तो जरा पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो भी बिजनेस में कोई अमाउंट रिसीव करता है उसे डेबिट द रिसीवर, और जो देने वाला होता है क्रेडिट द गिवर कहते हैं। तो बच्चों, एक्सक्लूसिवली मैं इसको समझाने के लिए आपके लिए एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ। टेक्निकली ये गलत हो सकता है एग्जांपल, लेकिन समझने के लिए आपको बहुत काम आएगा। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक ट्रांजैक्शन हुई कि राम पेज ₹5,000 टू शाम। राम ने 5,000 रुपये दिए शाम को। तो राम बच्चों, जैसा आपको पता लग रहा है, ये गिवर हो गया ट्रांजैक्शन का, और राम हो गया रिसीवर ऑफ 5,000 रुपीज़। तो अब देखो, इसको हम रूल की हेल्प से कैसे करेंगे। तो टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब समझाने के लिए कंसेप्ट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको एक बार रूल मेमोराइज हो जाए अच्छे से, उसके बाद आप आराम से एंट्रीज बना सकते हो। तो
एंट्री बनेगी श्याम डेबिट। श्याम को बच्चों डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये रिसीवर है, रिसीवर। और तो ये यहाँ पे 5000 रुपीज़ लिख देंगे और क्रेडिट द गिवर। और गिवर कौन है? राम। तो टू राम। राम को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? ये गिवर है। और ये टू मैंने आपको पहले ही बताया था कि टू को हम रिप्लेस करते हैं और थोड़ा सा हम इसको जो है राइट हैंड साइड पे दिखाते हैं। ये कस्टमर ही चला आ रहा है। तो ये बच्चों ये पहला रूल हो गया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और दोनों पर्सनस हैं, श्याम भी और राम भी। सेकेंड रूल हम बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट आपको पता है एसेट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी एसेट्स हम खरीदते हैं वो डेबिट होती है, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जो भी हमारे पास एसेट जाती है गोज़ आउट, वो हम क्रेडिट करते हैं। इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। मान लो एक ट्रांजेक्शन हुई, हमने एक फर्नीचर ख़रीदा कैश में। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, बिजनेसमैन ने ख़रीदा ₹20,000। देखो बच्चों, ये भी हमारी एसेट्स है फर्नीचर, ये कमसिन है, और ये कैश भी हमारी एसेट्स है। ये बेसिक टर्म्स तो अब आपको पता ही है, कैश है गोज़ आउट है। तो इसको लेकर हम रूल बना देंगे, एंट्री बन जाएगी हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हमारा कमसिन है फर्नीचर, इसलिए हमने डेबिट किया है। ये हमारा गोज़ आउट है, ये हमने क्रेडिट कर दिया। ये आ जाएगा 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़, राइट। तो ये था हमारा सेकंड रूल। अब बच्चों बस थोड़ा सा ही रह गया है आपका थर्ड रूल फॉर डेबिट क्रेडिट, जो आपका है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मैंने आपको बताया ही था अभी थोड़ी देर पहले कि ये एक्सपेंसेस और लॉस के लिए आता है। एक्सपेंसेस और लॉसेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, और गेंस और इनकम। तो इसका बच्चों रूल होता है डेबिट all the losses and expenses, debit all the losses and expenses, credit all the gains and income, credit all gains and income। तो डेबिट ऑल द लॉसेस एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम। तो इसका भी बच्चों एग्जांपल ले लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल है, आपको मैं रूल को मेमोराइज करने के लिए एग्जांपल है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे एक हमने बिजनेसमैन ने रेंट पे करा, रेंट पेड ₹7,500, और उसी पर्सन से हमें कोई इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹7,500, राइट। तो इसको आप देखो, रेंट पेड हमारा एक्सपेंस हो गया, इंटरेस्ट हमारी इनकम होगी। अगर टेक्निकली इसको हम एंट्री को पास करें, बेसिकली ये एंट्री में मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ ताकि रूल याद हो जाए। तो रेंट मेमोराइज हो जाए आपको रूल आराम से। तो रेंट पेड अकाउंट डेबिट, रेंट हमारा एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे। और इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी इनकम है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। ये हमारा एक्सपेंस है बच्चों, और ये हमारी इनकम है, इसलिए इसको क्रेडिट किया है। 7,500 अब हम लिख देंगे इस तरीके से। तो आई होप बच्चों ये आपको 3 रूल्स अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आपको ये हेल्प करेंगे अब एंट्री बनाने में, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। बाय बच्चों, थैंक यू।